दोस्तों अक्सर जिंदगी में हम कोई भी काम करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि काम को तो हम करना चाहते हैं लेकिन उस काम को हम टाल देते हैं। आज नहीं कल काम करेंगे, कल नहीं परसों काम करेंगे। ये अक्सर आपके साथ में होता होगा, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है और ये होने के बाद में मुझे पछताना भी पड़ा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें ये टालमटोली छोड़नी पड़ेगी। यानी कि हम काम करते हैं, काम करने का मन करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद काम करने की बजाय हम उसको टाल देते हैं कल के लिए। तो अगर ऐसी गलती हम करेंगे तो कभी भी हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि कल कभी नहीं आता है। जो काम हमें आज करना चाहिए उस काम को हम कल के लिए टाल देते हैं। दोस्तों हमें ये टालमटोली छोड़नी होगी और ये टालमटोली छोड़कर ही हमें काम पर आगे बढ़ना होगा और आज से ही हमें काम करना स्टार्ट कर देना है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम इस टालमटोली को छोड़ देंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा, जैसा कि बच्चे कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मैं मेरे ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे लाइफ में खुशी आ जाए। वो टाइम भी आता है, बच्चा कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब मेरी जॉब लगेगी, पहली जॉब, तब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे हमारी लाइफ में खुशी आएंगी। वो कॉलेज में जाता है, वो उसकी नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं फला काम करूंगा जिससे हमारी लाइफ में खुशी आ जाएंगी। और जब उसकी शादी हो जाती है तब वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं ऐसा काम करूंगा, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे बच्चे मुझे याद रखेंगे। और जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे बच्चों के लिए खुशियां आ जाएंगी। तो दोस्तों बाद में जाके क्या पता चलता है, बाद में जाके पता चलता है कि वो आदमी क्या सोचता है। पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने निकल गई। वो शुरू से लेके और आखिर तक, अपनी लास्ट स्टेज तक यही सोचता रहा कि मैं फला काम करूंगा, लेकिन वो उस काम को कभी भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस काम को कल के ऊपर टालता गया। जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरी लाइफ में खुशी आएंगी। वो समय आया, फिर उसने उसको कल के ऊपर टाल दिया, यानी कि वो काम को दिन पे दिन टालता गया। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं करूंगा, परसों करूंगा, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। यही चीज़ दोस्तों हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती है। अगर हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बात को दूसरे दिन पर टाल जाएंगे, एक काम को दूसरे दिन पर टाल जाएंगे कि आज नहीं हम कल करेंगे, कल नहीं हम परसों करेंगे। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकली होता है। मेरा अनुभव है, ऐसा मैंने देखा है। यानी कि क्या होता है, ये एक सेल्समैन के साथ में भी होता है। एक सेल्समैन जब क्लाइंट से मिलने के लिए जाता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहता है कि क्लाइंट हमें 1 लाख रुपए का चेक दे, क्लाइंट हमसे बड़ी पॉलिसी ले। अगर छोटा क्लाइंट होता है वो 10, 12, 15 हज़ार का प्रीमियम पे करना चाहता है और वो इंटरेस्टेड है पॉलिसी लेने के लिए, वो आपको बुलाता है, वो आपको कॉल करता है, आपको बुलाता है और आपको बोलता है कि भाई कल आप मेरे घर पे आ जाइए। आप क्या करते हैं, आप में से बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो उस मीटिंग के लिए सीरियस नहीं है, उस मीटिंग को कल के लिए टाल देते हैं कि आज मैं नहीं मिलूंगा, कल आपसे मिलूंगा। कल फिर आप उसके पास नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपके माइंड में ये रहता है कि ये क्लाइंट मुझे बड़ा प्रीमियम नहीं देने वाला, ये छोटा प्रीमियम देगा। बट आप ये नहीं जानते हैं कि वो आपको अगर 12,000 का चेक दे रहा है, हो सकता है वो आपको कोई अलग से एक ऐसा रेफरेंस दे दे जो आपको लाखों रुपए का प्रीमियम पे करे। मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे एक क्लाइंट थे जिनके पास मैं पहुंचा और उनका जो रेफरेंस दिया, वो ऐसे क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस दिया जिसका जो प्रीमियम था मात्र 6,000 रुपये साल का प्रीमियम था। उसने मुझे एक ऐसे क्लाइंट का रेफरेंस दिया जिसने मुझे 4 लाख रुपए साल का प्रीमियम दिया। दोस्तों आपको ये जो आपकी थिंकिंग है, ये थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। अभी तक जो आप कर रहे थे वो गलती यही थी कि आप प्रीमियम देख के क्लाइंट से मीटिंग रखते हो और उसको टाल देते हैं कल के ऊपर। आप टाल देते हैं कि आज मैं कॉलिंग नहीं करूंगा, आज मुझे कॉलिंग नहीं करनी है, मैं कल कॉलिंग करूंगा, आज मुझे रेस्ट करना है। कल फिर वही दिन आएगा, फिर आप कैसे करेंगे काम को? आपको ये चीज़ ध्यान से सुननी है, आपको ये चीज़ ध्यान से इम्प्लीमेंट करनी है। कोई भी काम हो, आप कोई भी काम लेके चलिए, उस काम को आज ही करना है। ये जो टालने वाली प्रक्रिया है ना, ये टालने वाला जो काम है, ये बहुत खतरनाक काम है। जिसके अंदर ये कमी होगी टालने वाली कि मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, कल नहीं करूँगा, परसों करूँगा, तो ये बहुत खतरनाक आपकी आदत है। इस आदत को बदल दें और ये टालने वाली प्रक्रिया को आज ही त्याग दें।
आज से ही आप एक दृढ़ संकल्प लें कि मुझे ये टालने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। आज का जो मेरा काम है वो काम मुझे आज ही कंप्लीट करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है और जो मेरी मीटिंग है वो मीटिंग आज ही मुझे कंप्लीट करनी है। दोस्तों, टालम टोल की वजह से हमारा जो नज़रिया है वो नज़रिया निगेटिव हो जाता है और हम काम नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ हमें उसका रिजल्ट जब आता है ना, वो रिजल्ट में इफ़ेक्ट पड़ता है। वो रिजल्ट हमें बता देता है कि हमने किस लेवल पे काम किया है, हम क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी टालम टोल वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को आज ही त्याग दें, वरना वो सिचुएशन आ जाएगी जैसा आपने देखा ना, आपकी छत के ऊपर जो टैंक रखा होता है, उस टैंक में अगर आप एक सुई से एक छेद कर देंगे या एक कील से इतना मोटा होल कर देंगे तो टैंक एकदम से खाली नहीं होगा। टैंक धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और वो पानी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके अंदर टालम टोल वाली स्थिति है तो ये स्थिति आपको बहुत नीचे तक ले जा सकती है। ये चीज़ आपको बदलनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं बदलेंगे तो इसके परिणाम बहुत ही गलत होने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब 26 जनवरी होती है तो 26 जनवरी पर दिल्ली में एक रिहर्सल होती है। उस रिहर्सल वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है ताकि 26 जनवरी वाले दिन जब परेड हो, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, सब मिनिस्टर्स होते हैं, पूरे इंडिया उसको देखता है, पूरा वर्ल्ड उसको देखता है, उस रिहर्सल को करने का मकसद यही होता है कि उस दिन कोई गलती ना हो। लेकिन ये रिहर्सल हमारी लाइफ में नहीं होती है। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, ये जीवन सिर्फ हमें एक ही बार जीवन मिलता है। दोस्तों, हमें ज़िंदगी का खेल खेलने का सिर्फ एक ही मौका भगवान ने दिया है और ये मौका भी अगर हम ऐसे ही गंवा देंगे दोस्तों, तो फिर आप समझिए कि हमारा इस मनुष्य जाति में पैदा होना क्या मायने रखता है। अगर हम इस अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो फिर मनुष्य जाति में पैदा होना कोई इतना आसान नहीं है। आप अगर मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं दोस्तों, तो आपको भगवान ने यहाँ पे इसलिए भेजा है कि आप अपने सपने पूरे कर पाएँ, आप अपने परिवार के सपने पूरे कर पाएँ और आप उस मंजिल को प्राप्त कर पाएँ जिस मंजिल को पाने का आपका मकसद है। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आज से ही काम करना स्टार्ट कर दें। अगर आप इस चीज़ को डिले करते जाएंगे तो ये डिले आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके आने वाली जनरेशन के लिए बहुत घातक होने वाला है। आज हम जो काम कर रहे हैं, ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो इसके पीछे हमने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा रखी है। अपनी ज़िंदगी तो दांव पे लगाई हुई है, इसके साथ साथ हमने अपने परिवार की, अपने आने वाली जनरेशन की ज़िंदगी भी दांव पे लगा रखी है। दोस्तों, अगर हम ऐसी सिचुएशन को हम कल के ऊपर टालते जाएंगे तो हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक मुसीबत पैदा कर रहे हैं। आपको समझना होगा, आपको इस चीज़ को दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा और आपके अंदर की जो कमियां हैं, आपके अंदर जो ये टालम टोल वाली स्थिति है, इस स्थिति को आपको आज त्यागना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई काम के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं और उस काम में हम असफल हो जाते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं? काश मैं ये कर लेता तो मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं IAS ऑफिसर बन जाता, काश मैं ऐसा करता तो मैं ये इस मुकाम को हासिल कर पाता, मैं अगर थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं ये काम कंप्लीट कर लेता। अक्सर ये हम सोचते हैं, हम ये चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या निकल के आता है? काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। दोस्तों, ये चीज़ आपको आज सोचनी है। आज आपको सोचनी है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको आपका सपना क्या है। आपको अपने सपने को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है और अगर आप सच में अपने सपने को, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए आज से ही मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है और ये विश्वास, आप अगर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप भी एक दिन अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वैसे तो आप जानते हैं कि मेरा YouTube चैनल इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, संडे रात 9 बजे मैं आ रहा हूँ अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेके, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा लाइव प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।